या एससी होंगे या ओबीसी होंगे। मुसलमानों से पहले इस धरती पर मुसलमान नहीं था। उससे पहले यहाँ रहने वाले लोग जो आज की तारीख में मुसलमान है, वे भी एससी होंगे, ओबीसी होंगे। वे हमारे अपने भाई है। 2002 के अंदर गुजरात के अंदर दंगा हुआ। उस दंगे के दौरान कई मुसलमानों को मारा गया और हम आदिवासियों का इस्तेमाल हुआ, हम एससीओ का इस्तेमाल हुआ, हम ओबीसीओ का इस्तेमाल हुआ। इसी बात से हमने प्रेरणा लिया कि आपका भील प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए। और हम लोग 2008 से प्रयास कर रहे हैं और आज तक डूंगरपुर जिले के अंदर दंगा नहीं हुआ। यह हम लोगों का एक बड़ा अचीवमेंट है मेरा भाई। आज के बाद धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, संगठन के नाम पर हम लोगों को किसी को थप्पड़ नहीं मारनी है। ये प्रण लेके जाइए। इस बेड़का की धरती से आप लोगों को आदिवासी परिवार का कसम है और इस काबरे की भी सौगंध है। सौगंध है हमको। आज के बाद आप लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संगठन के नाम पर, पार्टी के नाम पर किसी को अंगुली नहीं अड़ाएंगे, किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, किसी को मुक्का नहीं मारेंगे। खून बहाना तो दूर की बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे पूर्वज राजा थे, हमारे पूर्वजों ने शरण दिया। डूंगरपुर का दरबार पाल सुराता के अंदर शरण लिया 1812 में। ये पाल लेम्बरवाड़ा के हमारे कमेटी में बैठे, पाल सुराता धोनी के महंत, वो भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। उनको भी बोलने का समय देना है। तो मैं कहना चाहता हूं 1812 के अंदर डूंगरपुर का दरबार हमारे पाल सुराता में शरण के लिए आया था। तो बड़ा वे थे कि हम थे, ये बात समझना है। 1818 में अंग्रेजों से इन लोगों ने समझौता किया, आदिवासियों ने समझौता नहीं किया। 1825 के अंदर आदिवासियों का पहला आंदोलन हुआ। उसके बाद 1860 के आसपास इस बेड़का के लिए डूंगरपुर दरबार और बांसवाड़ा दरबार के बीच में झगड़ा हुआ। उसके लिए हम आदिवासियों ने त्याग बलिदान दिया। लालू डामोर, मीडिया डामोर, पाल मंडल के लोगों ने, इन लोगों का खाना आ रहा था, उसको इन लोगों ने रोक करके संदेश दिया कि तुम लोग काहे को झगड़ रहे हो, बेड़का तो हमारा है। आज तक वो गीत चल रहा है, धरती राणो लागो। किस किसने गाया वो गीत? मेरी उम्र के सभी ने गाया होगा, धरती राणो लागो। देश आजाद होने से पहले, अंग्रेजी राज कायम होने के बाद आदिवासियों ने पहली बार बेड़का की लड़ाई लड़ने के लिए, ये घटना में उदाहरण दे रहा हूं, 1860 के आसपास। तो क्या पहले समस्या नहीं थी? हकीकत में पहले समस्या नहीं थी। जो रजवाड़े थे वो भी पाल की सहमति से काम करते थे। ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा, ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा। ये यहाँ पर नेजा गढ़ा था 2012 में, उसका छप्पर उखाड़ के फेंक दिया। ये पाल लेबरवाड़ा की कमेटी खड़े हो जाइए, सुंदर जी परमार खड़े हो जाइए, रमेश जी रोक नहीं है अभी, विजय पाल जी और ये दोनों आदमी हमारे एडवोकेट साहब और कमेटी पाल लेबरवाड़ा के यहाँ बैठे हैं। ये गए थे डूंगरपुर दरबार के पास कि बालाई के ठाकुर ने हमारा छप्पर था उखाड़ के फेंक दिया। तो डूंगरपुर के दरबार महिपाल सिंह जी ने कहा, क्या कहा? मारो राज जादू रे जूते ठाकुर नो ठकरा धाप दिए हूं। समझे? मेरा राज चला गया तो ठाकुरों का या जागीरदारों का राज अभी भी बाकी है क्या?
आप लोग आदिवासी है, और जिस दिन आपने अपनी आदिवासी संस्कृति खो दी, उसके बाद तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। ये दरबार साहब ने कहा डूंगर में, ये हमने कहा, इन्होंने आकर के हमको कहा, और तब से लगा करके हम लोग आदिवासी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ये बात इन भाई जागीरदार भाई, हम लोग उनको भी बुरा नहीं कहना चाहेंगे, उनको भी समझ में आया। उसके बाद कभी भी बेणेश्वर के नाम पर वाले के ठाकुर साहब ने भी हमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, कभी दबाने की कोशिश नहीं की। अभी यहाँ पर महंत हैं, उन्होंने भी कभी हमको परेशान करने का कोशिश नहीं किया, कभी गलत कहने का कोशिश नहीं किया चिन्नानंद जी महाराज। लेकिन केवल एक राजनीति है जिसकी वजह से बेणेश्वर पर आदिवासियों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनने से रुका हुआ है। आदिवासियों का यह पूजा स्थल, प्रकृति पूजा स्थल केवल राजनीति की वजह से रुका हुआ है। वहां पर आज की तारीख में क्या चढ़ा रहे, मेंढो चढ़ा रहे, और हेडो चढ़ावा बल्ले लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करे ने आदिवासी ने बेहवा बल्ले आज तक अटली जगह हामी नहीं की। माघ पूर्णिमा का मेला होता है, आदिवासी लोग सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे लोग ठंड से नहीं मरेंगे,